दोस्तों, आइंस्टाइन का कहना है कि जो दुनिया हमने अपनी बनाई होती है वो हमारी सोच की वजह से होती है। अपनी सोच को तब्दील किए बिना हम अपनी दुनिया को नहीं बदल सकते। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक हर इंसान के जहन में हर रोज कमोबेश 25,000 से लेकर 50,000 तक ख्याल आते हैं और उन ख्यालात की नौइयत ही इंसान की शख्सियत को बनाती है, डिफाइन करती है। क्योंकि जैसा हम सोचते रहते हैं एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारा जहन मुस्बत सोचेगा, हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम एक जिंदगी से भरपूर मुस्बत शख्सियत बन जाएंगे। और इसी तरह अगर हम हर वक्त मनफी ही सोचते रहें तो हमें हर चीज का मनफी पहलू ही नजर आना शुरू हो जाएगा। हमें हर चीज में, हर इंसान में कमियां और कोताहियां ही नजर आएंगी। हम एक नेगेटिव माइंडेड यानी मनफी सोच वाले इंसान बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे अमाल, हमारे एक्शंस दरअसल हमारे ख्याल के ताबे होते हैं। जो कुछ हम सोचते रहते हैं उसी के मुताबिक हम अमल करते हैं। वो चीज गैर अरादी तौर पर चाहते ना चाहते हमारी जिंदगी में शामिल होना शुरू हो जाती है और फिर जो काम हम रिपीटेडली यानी बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है और हमारी आदतें ही हमारे किरदार को, हमारी शख्सियत को डिफाइन करती हैं, बनाती हैं। अगर हमारा ख्याल, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, मुस्बत होगी तो हमारा अमल भी मुस्बत होगा और हमारे अंदर मुस्बत आदतें पैदा होंगी। लेकिन अगर हम मनफी चीजों के बारे में सोचते रहे, लोगों की खामियों पर नजर रखते रहे तो हम एक मनफी इंसान बनकर रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर हमें अपने किरदार में कोई मुस्बत तब्दीली लानी है तो हमें अपनी सोच से शुरू करना होगा। अपनी सोच में मुस्बत तब्दीली लानी होगी। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि हमारी सोच तो पॉजिटिव ही है यार, मैं तो हमेशा मुस्बत ही सोचता हूँ, हर चीज का मुस्बत पहलू ही देखता हूँ। तो सोच में तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को जांचना होगा, एवेल्युएट करना होगा कि हम कैसा सोचते हैं, मुस्बत या मनफी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात देखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच पर नजर रख सकते हैं, उसे एवेल्युएट कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, एक मनफी सोच के साथ आप कभी भी एक मुस्बत लाइफ नहीं गुजार सकते। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। दोस्तों, आपने वो मशहूर एग्जाम्पल तो जरूर सुनी होगी कि एक टीचर अपनी क्लास के सामने एक गिलास में पानी लेकर आया और उसे टेबल पर रख दिया और स्टूडेंट से पूछा कि गिलास में कितना पानी है। गौर करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि आधा गिलास भरा हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि आधा गिलास खाली है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये बताया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है वो चीजों को मुस्बत अंदाज में देखते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने बताया कि आधा गिलास खाली है वो चीजों को मनफी अंदाज में देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम जान सकते हैं कि लोगों के सोचने का अंदाज किस तरह उनकी शख्सियत को डिस्क्राइब करता है। दोस्तों, जिंदगी के हर मामले में हमारा फैसला, हमारी राय, हमारा तरीका हमारे मुस्बत या मनफी रवैये को जाहिर करता है। दोस्तों, याद रखें, दुनिया हमेशा हमें वैसी ही नजर आएगी जैसी हम देखना चाहेंगे। जिंदगी के हर लम्हे में, हर सिचुएशन में मुस्बत पहलू भी होता है और मनफी पहलू भी। ये आपकी नजर और सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपको हमेशा वही नजर आएगा जो आप देखना चाहेंगे। तो आइए जरा हम अपनी सोच का जायजा लेते हैं। दोस्तों, आपने देखना है कि आपको इस सीन में क्या नजर आ रहा है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, गर्म सूरज, मुश्किल जिंदगी। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? आसमान बादलों से ढका हुआ, मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक जहाज जो डूब रहा है, लोगों की जानों को खतरा है। दोस्तों, अगर आपने भी वही कुछ देखा जो मैंने, तो आपकी सोच भी मेरी तरह नेगेटिव है, मनफी है। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें इन्हीं चीजों को नए अंदाज से देखना होगा। आइए दोबारा देखते हैं। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, गर्म सूरज, लेकिन वो देखो पानी का चश्मा नजर आ रहा है। जिंदगी की उम्मीद अभी बाकी है। आसमान बादलों से ढका हुआ, लेकिन वो देखो बादलों के पीछे सूरज निकल रहा है। मौसम अब ठीक हो जाएगा। एक जहाज जो डूबने वाला है, लेकिन वो देखो एक जजीरा नजर आ रहा है। लोग अपनी जानें बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया वही है, लेकिन अगर हम इसमें बुराई, कमजोरी या खामी देखना चाहेंगे तो हमें बुराई ही नजर आएगी, कमजोरी ही नजर आएगी, खामी ही मिलेगी। बिल्कुल उस मक्खी की तरह जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जख्म पर बैठती है, जख्म पर बैठना पसंद करती है। और अगर हम इस दुनिया में अच्छाई ढूंढना चाहेंगे तो हमें हर तरफ अच्छाई ही फैली नजर आएगी। जैसे शहद की मक्खी को हर तरफ खिले हुए फूल ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, हमेशा उन चीजों की तरफ देखिए, वो अच्छी चीजें जो आपके पास हैं, वो अच्छी चीजें जिनकी लोग तमन्ना करते हैं। उन चीजों का शुक्रिया अदा कीजिए जो मांगे बिना ही आपको मिली हुई है।
اور ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی چیز پھر چاہے وہ کوئی بھی ہے بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری سوچ ہی اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔